देश में चुनावों का भी मौसम है। बंगाल में आज शाम तीसरे चरण की वोटिंग का प्रचार थम जाएगा। इससे पहले कल पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ने धुआंधार प्रचार किया और एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला। दीदी, ओ दीदी, बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বল আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট পোস্টে থেকে পালিয়ে যাবে। दीदी, छप्पा वोट है, छप्पा वोट। ये है बंगाल का चुनाव। यहाँ एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार। पीएम और सीएम की जुबानी जंग जारी है। इस जंग में विजेता कौन होगा इसका पता 2 मई को चलेगा। इससे पहले कल दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने ममता के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। पीएम एक तरफ ममता के बनारस से लड़ने पर सवाल खड़े कर रहे थे तो दूसरी तरफ ममता के निशाने पर भी पीएम मोदी ही थे। आपको डबल इंजन लगाएगा और आपका इंजन क्या कर रहा है उधर में? प्राइम मिनिस्टर चलेगा इसी के लिए हजार करोड़ का प्लेन खरीद रहा है। বেরিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে, ওইটার কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করিয়েন না। অনেক সাম্প্রদায়িক কথা বলে, ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লাগায়, ও বিজেপির আর একটা সাকরের, একেবারে বিজেপির কমরেড সিপিএম আর বিজেপিকে মিলে বিজেপির টাকা নিয়ে বেরিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়। প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। আমি হিন্দু ভাই বোনদেরও বলবো। मंच से पीएम बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ममता की हार तय है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि ममता हारेगी तो वहीं ममता ने भी बंगाल में बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने का दावा किया है। এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বল আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট পোস্টে থেকে পালিয়ে যাবে। ममता के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान पर उतरी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में भगवा झंडा फहराने की कोशिशों में जुटे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर उन महापुरुषों और संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आज तीसरे चरण की वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन है और ममता 5 रैलियों के जरिए अपने वोटर्स का दिल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी 4 रैलियां करके बीजेपी की तरफ से बिगुल बजाएंगे। तो आज बंगाल और असम में तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी आज ही प्रचार का आखिरी दिन है। चुनावी प्रचार के सबसे अहम दिन कौन कौन से दिग्गज कहां पर रैलियां करेंगे, आइए जान लेते हैं। असम में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 12 बजे सोरभोग, 1:40 पर भवानीपुर,
3:15 बजे जालुकबारी में शाह बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सभी 5 राज्यों में प्रचार के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान एक बार फिर बंगाल में दिख सकता है। आज बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी 5 रैलियों को संबोधित करेंगी। 10:30 बजे हुगली के खनाकुल, 11:30 बजे हुगली के पुरशुरा, 12:30 बजे हावड़ा के आमता, 1:30 बजे दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पश्चिम, 2:30 बजे दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर दक्षिण में ममता बनर्जी विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरेंगी। बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी 4 रैलियां हैं। 10:30 बजे खनाकुल, 11:55 पर जंगीपाड़ा, 1:35 पर चंदन नगर, 3:05 पर आमता में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ बंगाल और असम में बीजेपी टीएमसी की रैलियों की टक्कर दिखेगी तो दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में भी आखिरी दौर की जोर आजमाइश रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पुदुचेरी के तिरुनल्लार में मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद तिरुनल्लार में नड्डा का रोड शो भी होगा। पुदुचेरी में चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी अध्यक्ष चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केरल में आज राहुल गांधी 4 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राहुल वायनाड के गांव तिरुनेल्ली में मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद राहुल केरल के मानंथा वाद्य, कोझिकोड और नीमोम विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे।